सजा का ऐलान हो चुका है। लालू यादव को 3.5 साल की सजा दी गई है। चारा घोटाले से जुड़ा यह मामला, देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का यह पूरा मामला, लालू यादव पर सजा का ऐलान हो चुका है। लालू यादव को 3.5 साल की सजा दी गई है। चारा घोटाले में सजा का ऐलान हो चुका है। जिस बड़ी खबर का इंतजार था, पिछले 3 दिनों से सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुनवाई होने के बाद फैसला टल जा रहा था, लेकिन अब फैसला आ चुका है। 3.5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लालू यादव को। इस वक्त की बड़ी खबर रांची की विशेष सीबीआई अदालत से। लालू यादव को देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी के इस मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। 3.5 साल की सजा सुनाई गई है लालू यादव को। 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। जो ये पूरा मामला चल रहा है देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का, करीब 89 लाख की ये अवैध निकासी थी। शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शिवपूजन, बड़ी खबर आ चुके हैं, 3.5 साल की सजा लालू यादव को। 3.5 साल की सजा है और 5 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने उनको दोषी करार देते हुए ये किया है। और अगर वो 5 लाख जुर्माना नहीं होते तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा लालू प्रसाद यादव को वो जो है जेल में पड़ सकती है। यानी कि अब लालू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 3.5 साल की सजा है तो इस कोर्ट से बेल मिल पाना संभव नहीं है। हायर कोर्ट में अपील के लिए जाना पड़ेगा। अभी तुरंत चंद सेकंड पहले ही जज ने अनाउंस किया है ये क्वांटम ऑफ सेंटेंस। बाकी जो IAS अधिकारी थे जुड़े हुए उनको 7 साल की सजा इसमें की गई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। ये 2 पॉलिटिशियन है, दोनों को ही 3.5 लाख रुपए की सजा, 3.5 साल की सजा। शिवपूजन, 5 लाख का जुर्माना। बेल का क्या होगा? हाँ, बेल नहीं होगा आपका। यहाँ 3 साल रहता तो बेल मिल जाता। हाँ, लालू यादव को 3.5 जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना। बेल का क्या होगा? हाँ, बेल नहीं होगा आपका। यहाँ 3 साल रहता तो बेल मिल जाता। हाँ, लालू यादव को 3.5 साल की सजा हुई है, अब 5 लाख जुर्माना, और अगर जुर्माना नहीं देंगे तो 6 महीना और सजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, बेल यहाँ से नहीं मिलेगा। बेल नहीं मिलेगा यहाँ से, क्योंकि 3 साल से ज्यादा की सजा है। हाँ, हाँ, जगदीश शर्मा को 7 साल का सजा, अब 10 लाख रुपया जुर्माना। और कौन लोग हैं? और फूलचंद सिंह, महेश बजाज, बैक जूलियस को 3.5 साल का सजा, 5 लाख जुर्माना, नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा। लालू जी को क्या हुआ? लालू जी को 3.5 साल और 5 लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त सजा। नाम बता दिए, नाम बता दिए सबका। अपना नाम बताइए। अशोक कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट। क्या हुआ? पूरा मारा सजा पर बिंदु पर क्या जी? और जो दोषी है उनको क्या सोचिए? लालू जी और RK राणा साहब को 3.5 साल और 5 लाख रुपया की जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीना की सजा है। और जगदीश शर्मा जी को 7 साल का सजा सुनाया गया है। और सप्लायर लोग जो भी थे उन लोग को 7 साल का, और IAS ऑफिसर एंड ट्रेजरी ऑफिसर को 3.5 साल 5 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया। अब बेल की जो बात आ रही थी, क्या कुछ बेल मिल पाएगा लालू जी? नहीं, अब हाईकोर्ट हम लोग को मूव करना पड़ेगा। हाईकोर्ट से लेना पड़ेगा। हाईकोर्ट से आप लोग का ये डिसीजन है? नहीं, डिसीजन नहीं, बाई एक्ट है वो। अब हम लोग को हाईकोर्ट से ही अपील फाइल करेंगे। 2 मामलों में सजा दी गई है। दोनों IPC और ये दोनों में 3.5 साल है। तो 7 साल हो गए पूरा? नहीं, वो नहीं, कंकरेंटली चलता है। जुर्माना की कितनी राशि? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की, और नहीं देने पर 6 महीना का अतिरिक्त। नहीं देने पर दोनों में फाइन, दोनों में 5 लाख। हाँ, दोनों में IPC में भी 5 लाख और CPC में। इधर लाइट है सर, लाइट और इस वक्त की बड़ी खबर, जो जैसे जैसे कोर्टरूम से बाहर वकील आ रहे थे वो उन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी, डिटेल दी उन्होंने कि क्या सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताएं, लालू यादव को सही कदम है
और इसलिए न्यायालय के निर्णय का पूरी दुनिया स्वागत कर रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए सबक सिखाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जो सजा जो उन्होंने किया है अपने करनी का उनको भरनी करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर, चारा घोटाला पूरे देश में एक तरफ नाम कर लिया था ये केस, और बिहार को किस तरह से बर्बाद किया गया था उनके कार्यकाल में, क्या कहेंगे जो आज ये डिसीजन आया है? देखिए, पूरे बिहार को कलंकित करने वाला देश और दुनिया में, और मैं तो कहूंगा कि छात्र आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए थे हम लोग, सब लोग एक साथ आंदोलन करने वाले लोगों में थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आत्मा को कितनी चोट पहुंची होगी जब ये भ्रष्टाचार के लाइन पर गए। जिस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का पाठ इनको पढ़ाया और फिर उस भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ाने के बाद ये लिप्त हो गए। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि इन भ्रष्टाचारियों को इनसे हाथ मिलाए रखें या हाथ इनसे छुटकारा पाले। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा तो मिलना ही चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा और पशुपालन घोटाला, आदमी का घोटाला, आदमी कौन पूछे, पशुओं के चारा का घोटाला हो गया इनके सानिध्य में, इनके द्वारा जिस प्रकार से, और अपने आप को कहते हैं कि हम पाक साफ है। यहां तक कि जज पर भी दबाव दिलवा रहे थे। जज ने कल टेलीफोन किया है। मुझे लगता है कि ये तो हद हो गया। जुडिशरी को भी दबाव दे रहे थे समर्थक। आखिर क्या मतलब है? एक तरफ लूटो और दूसरी तरफ छूटने के लिए हाथ जोड़ करके आग्रह करो, उन्हें कम सजा दीजिएगा। मुझे लगता है शर्मिंदगी का हद है। अब कर लेंगे, ठीक है लालू यादव। अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे। बीजेपी की ओर से करनी का फल मिला है लालू यादव को, और अब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन बड़ी खबर, लालू यादव को 3.5 साल की सजा, और अब उन्हें बेल के लिए हाईकोर्ट मूव करना पड़ेगा। लेकिन अब आज शनिवार है और उसके बाद अब संभवतः सोमवार तक का इंतजार करना पड़े और तब तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। का स्वागत करते हैं। ये बिहार की राजनीति में एक दूरगामी फैसला होगा। राष्ट्रीय जनता दल को इकट्ठा रखना अब मुश्किल होगा और राजनीति में लगे लोगों पर भय का अंकुश भी लगेगा इस फैसले के बाद। सर, क्या लगता है, जो तेजस्वी बोल रहे थे कि और कई तरह के आरोप लगे थे, जातीयता के आधार पर भी उन्होंने आरोप लगाया, ये उनके गिरे हुए मनोबल का प्रतीक है कि अदालत के फैसले को भी जाति और धर्म के और संप्रदाय के साथ वो जोड़ के देखते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन्हें स्वतंत्र न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं। 3.5 साल की सजा है सर, क्या ठीक है आपको लगता है? एक अध्याय का अंत है ये, जो लालू जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। एक अलग तरीके की राजनीति थी जिसमें भ्रष्टाचार भी था, परिवारवाद भी था और तृतीय श्रेणी की नॉन गवर्नेंस भी थी। से केसी त्यागी को सुन रहे थे। हमला बोलते हुए आरजेडी पर और लालू यादव पर की करने का फल मिला है। धारा 120B, 420, 467, 468 के तहत सजा सुनाई गई है लालू यादव को। देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का यह पूरा मामला, 89 लाख की अवैध निकासी हुई थी। कुल 34 आरोपी थे इस मामले में, जिनमें 11 की डेथ हो गई थी। एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, सीबीआई का गवाह बन गया था। बाकियों पर यह पूरा मुकदमा चल रहा था, जिनमें से 6 को बरी कर दिया गया था 23 दिसंबर को, लेकिन लालू यादव को दोषी करार दिया गया था। अब जो बड़ी खबर इस वक्त की है, लालू यादव को सजा का ऐलान कर दिया गया है। 3.5 साल की सजा लालू यादव को। और अब जो बड़ी खबर इसमें भी है वो ये है कि लालू यादव को बेल नहीं मिलेगी। उन्हें अब हाईकोर्ट मूव करना पड़ेगा बेल के लिए। 5 लाख के जुर्माने का भी ऐलान किया गया है, और अगर 5 लाख का जुर्माना नहीं भरते हैं तो 6 महीने की और सजा उन्हें भुगतनी होगी। काम किया है और ये एक संदेश है कि कोई भी अगर देश का खजाना लूटेगा, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, तो कानून सबके लिए बराबर है। कानून ने अपना काम किया है और इस पर लालू यादव जी को सजा हुई है। पहले भी उनको सजा हुई थी, लोकसभा के चुनाव से पहले, और अभी एक और केस में उनको सजा हुई है। तो ये न्याय प्रक्रिया है
और न्याय प्रक्रिया में ये साफ जाहिर है कि जिस तरह से 1991 में खुली छूट दी गई थी, बिहार का खजाना लूटा गया था, उसको लेकर बिहार की जनता में बहुत बड़ा क्षोभ था। और इसमें क्योंकि कहते हैं जस्टिस हुआ है, लोग चर्चा कर रहे थे कि कब न्याय मिलेगा, तो ये बिहार की जनता को न्याय मिला है, क्योंकि जो पैसा बिहार की जनता का था उसकी लूट हुई थी और उस पर अभी कोर्ट का निर्णय आया। कानून सबके लिए बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये संदेश आज चला गया है। हुसैन को आप बस सुन रहे थे और इस सजा का जो ऐलान हुआ है, इस फैसले का स्वागत करते हुए दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंकज वोरा जी और साथी विवेक अवस्थी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले विवेक अवस्थी जी, आपके पास इंतजार था, 3 दिन से लगातार इंतजार बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार सजा क्या होगी। अब सजा का ऐलान हो चुका है, 3.5 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना, नहीं भरते हैं तो 6 महीने और सजा। इसमें भी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब बेल के लिए हाईकोर्ट मूव करना पड़ेगा। आज शनिवार है, अब दिन ढल चुका है, कल रविवार और संभवतः सोमवार तक का उन्हें इंतजार करना पड़े। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल के ऊपर जब सजा होती है तो लोअर कोर्ट बेल नहीं दे सकता है, हायर कोर्ट ही करता है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। वो जो लॉ का जो किताब हमने देखा है, किताब में यह दिया है 3 साल का सजा मिलेगा तो एट ए टाइम बेल हो जाएगा। पूरा भरोसा हम पे, कोर्ट पे भी भरोसा है, माननीय न्यायाधीश पर भी हम पूरा भरोसा करते हैं और बेल उनको मिलना ही है। जो करेगा, जो सत्य और न्याय के लिए जो जूझने का काम करेगा, उसको इसी तरीके से समाजवादी ताकत घेरने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं, आप पूरा मजबूती के साथ हैं। और दुनिया के भाइयों को बहुत तेज प्रताप को आप सुन रहे थे, लालू यादव के बड़े बेटे, बड़े सुपुत्र हैं उनके, और कह रहे थे कि सत्य और न्याय पर भरोसा है, बेल उन्हें मिलेगी। पंकज वोरा जी, तेज प्रताप को आपने सुना, सत्य और न्याय पर भरोसा है, समाजवादी ताकतों को भी कोस रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उन्हें बेल भी मिलेगी। देखिए, ये तो इसके अलावा उनके पास क्या चारा है कि वो ये तो कह नहीं सकते कि जो बेल नहीं मिलेगी और मेरे पिताजी जेल में जाएंगे। लेकिन जुबान शायद बदली हुई है, संभले अंदाज में बोल रहे थे, क्योंकि कोर्ट की अवमानना मामले में जब दोषी करार दिया था कोर्ट ने, उसके बाद जिस तरीके से वक्तव्य आए थे, जिस तरीके से सवाल उठाए थे लोगों ने, उसके बाद शायद थोड़ा सा संभल रहे थे तेज प्रताप, जिस तरीके से बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनको भी कंटेम्प्ट का एक नोटिस दिया गया था और जो है कोर्ट के न्याय को सबको एकदम जो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इनके पास और कोई चारा नहीं है ये कहकर कि हमारे को न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन क्या है। जो है इस वक्त जो है बेसिकली ये आरजेडी को अपने आप को संभालना है, क्योंकि लालू अगर अंदर जाते हैं और इनको बेल नहीं मिलती तो उसका जो पॉलिटिकल रिप्रिकॉशन है बिहार की राजनीति में इन पर्टिकुलर, वो कैसा होगा, इसके ऊपर मतलब की जो है अब देखना है। बिल्कुल, पॉलिटिकल रिप्रिकॉशन कैसा होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। विवेक अवस्थी साहब, एक बात और जो यहां पर जहन में सवाल उठता है, सवाल ये कि जो पहले मामले में चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी का जो मामला था उसमें सजा 5 साल की सुनाई गई थी, अब ये 3.5 साल की सजा सुनाई गई है। ये कॉन्करेंट टाइप की सजा होगी या फिर कॉन्जिक्यूटिव टाइप की, ये उसमें ऐड होगा या साथ साथ चलेगा? ऐड होगा संभवतः। ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, तो ये दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी, नंबर 1। दूसरी चीज, अब हाईकोर्ट से जमानत मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछली जो 5 साल की सजा हुई थी इनको, जो उसके बाद हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से रिजेक्ट हुई थी इनकी प्ली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हाईकोर्ट चले जाएंगे, वहां से इनको रिलीफ मिलेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। यानी अभी ये माने कि उस 5 साल में 3.5 साल को जोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल जोड़ा जाएगा। तो उस 5 साल में 3.5 साल को जोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आरजेडी के लोग संभले जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि तेज प्रताप जिस तरीके से बोलते हैं, संभवतः संभल कर बोल रहे थे, जिस तरीके से अवमानना का नोटिस मिला है, और शायद प्रतिक्रियाएं आरजेडी की ओर से भी अब संभली देखने को मिले। देखिए, होता क्या है कि आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की राजनीति है, जो जिस तरह की राजनीति आरजेडी खासतौर से इस समय कर रही है, वो एकदम ठीक नहीं है। आप किसी कोर्ट के फैसले को, आप कोर्ट के फैसले के बारे में बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, लेकिन आप उसके इंटेंशन पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। जो जिस दिन ये क्वांटम के पहले दिन सजा की सुनवाई हुई थी, उस दिन जो किया गया था वो एकदम गलत था। कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया और उन लोगों को अवमानना के
कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए, इसीलिए आज जुबान थोड़ी सी थमी हुई है, नहीं तो आज मुझे लगता है उससे भी ज्यादा जहर होगा। 23 जनवरी जहन में होगी जब पेश होने का हुक्म मिला है कोर्ट की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज क्योंकि अब अवमानना का नोटिस हो गया, कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया है, पेश भी होना अदालत में, तो इसलिए आज जुबान थोड़ी सी संभली हुई है, नहीं तो इससे भी ज्यादा जहर उगला जा रहा होता। एक सवाल और है पंकज वोरा जी की, अब आगे क्या, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें परिदृश्य, तारिक अनवर इस बीच कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं उनको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि लालू जी के पास और उनके साथ जो लोग भी सजा जिनको सुनाई गई है, उन लोगों के पास एक ही विकल्प है कि वो ऊंची अदालत में जाएं, उच्च अदालत में जाएं, चाहे हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि जैसा अभी तेजस्वी यादव जो उनके लड़के भी हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और उन्होंने जो बातें कही हैं कि हम आगे जो उच्च न्यायालय है उस पर मेरा हमारा विश्वास है, और अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और हमको उम्मीद है कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। तो आपको क्या लगता है ये जो पनिशमेंट आया, साल की सजा जब पहले थी और हाईकोर्ट ने दिया था, तो लालू यादव जी को अविलंब हाईकोर्ट से बेल जरूर मिलेगी उम्र के, और जो लंबे समय की राजनीति उनका रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसमें मुझे लगता है कि लालू यादव जी निश्चित रूप से इज्जत बेल के साथ वो बाहर आ जाएंगे और पुनः अपनी पार्टी को मजबूत करने में लालू यादव की जो भूमिका रहती है, देखिए करिश्माई नेतृत्व रहा है, अब उम्र उनके एक अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है। लालू यादव के बगैर आरजेडी नेतृत्व का कोई मतलब नहीं बचता है। पहले तो लालू यादव के परिवार को इकट्ठा रहना पड़ेगा, यदि लालू यादव के परिवार के बीच भी इकट्ठा नहीं रह पाएंगे तो ये लालू यादव जी के लिए सजा से ज्यादा संकट का सवाल होगा। दूसरा, लालू यादव के नेतृत्व पर लगातार हमले होंगे, कई राजनीतिक दल की नजरें होंगी। मुझे लगता है कि लालू यादव के नेतृत्व को भी बहुत इकट्ठे रहने की आवश्यकता है। वोटर पर बहुत ज्यादा कम असर नहीं पड़ता है, वोटर चलता रहता है, क्योंकि यह देश जाति धर्म मजहब में बटा हुआ है। और आप देखेंगे जाति धर्म मजहब में अब एक पक्ष सेकुलर का है, यूपीए का है, एक पक्ष एनडीए का है, और मुझे लगता है कि कानून जो है तर्क और तथ्य के आधार पर काम करती है। इन्वेस्टिगेशन अफसर प्रभावित होते हैं, जिसकी सरकार आती है इन्वेस्टिगेशन अफसर उसके तरीके से काम करना लगता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे लालू यादव की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र भाई की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, तोता बोला गया है इन्वेस्टिगेशन अफसर को। मुझको लगता है कि आपने 2G में देख लिया, आपने कोड़ा में देख लिया, आपने बगल में चौटाला में देख लिया, आपने लालू यादव में देख लिया। लालू यादव का जो राजनीतिक अब जीवन है वो चुनावी प्रक्रिया में नहीं जा पाएंगे, मैं मानता हूं, लेकिन लालू यादव जी यदि बाहर रहते हैं तो अपने दल को एकत्रित कर रख पाएंगे, अपने परिवार को एकत्रित रख पाएंगे, और निश्चित रूप से राजनीति का एक केंद्र बिहार में वो रहेंगे, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि लालू यादव पर लगातार इसी तरीके से अलग अलग सर्कमस्टांसेस के केस होते रहेंगे, अलग अलग जिले से आप बार बार सजा किसी न किसी, जबकि सर्कमस्टांसेस एक है, तो आप सारे केस को इकट्ठे करिए और एक करके आप निश्चित रूप से आप लालू यादव जी को, जब एक बार ही, तो आप सारे केसों को मिलाकर के सर्कमस्टांसेस जब एक ही केस है तो आप एक बार सजा दीजिए और फिर लालू यादव जी अपने एक बार सजा अवधि को काट करके निकल जाए। ऐसा नहीं हो करके लगातार अलग अलग तरीके से, तो ये लालू यादव जी के लिए बड़ा संकट का पल होगा। और मुझे लगता है कि लालू यादव को सजा से ज्यादा ये जो अलग अलग अवधि है, अलग अलग सजा है, ये ज्यादा उनके जीवन पर असर करेगा और राजनीतिक नेतृत्व पर भी असर करेगा। करप्शन के चार्जेस हो, इस तरह की पब्लिक मनी की लूट की बात हो, तो उस लिहाज से ये, क्योंकि साबित तो हुआ है उन पर, इसलिए उनको सजा होगी, तो उस लिहाज से देखिए गलतियां सब, देखिए हमाम में सब नंगे हैं। इस देश में भ्रष्टाचार, अपराध, माफियागिरी कोई मुद्दा नहीं बचा है। जाति, धार्मिक उन्माद, ये जितना जो काट रहा है, जितना जो उन्माद कर रहा है, उतना बड़ा नेता बनता जा रहा है।
पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, कभी लालू यादव के पुराने साथी रहे थे, बड़ी जबरदस्त तरीके से उनके साथ रहे थे। इन पर मैं जरूर अवस्थी साहब से प्रतिक्रिया जो कुछ पप्पू यादव ने कहा उस पर लूंगा, लेकिन पहले शिवपूजन का रुख कर लेता हूं। शिवपूजन हमारे साथ रांची कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, अब तो सजा का ऐलान हो चुका है, 5 लाख जुर्माना, 3.5 साल की सजा। अब उम्मीद यह है कि हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन हाईकोर्ट मूव भी अब संभवतः आज का दिन ढल चुका है, कल रविवार है, अब परसों ही मूव कर पाएंगे हाईकोर्ट में। क्या अपडेट और आपके पास? जी हाँ, परसों ही मूव कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले ऑर्डर की कॉपी मिलना बेहद जरूरी है। और हमने थोड़ी देर पहले वकीलों से बात की, वकीलों का यही कहना है कि ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बेल की अर्जी जो है वो मूव की जाएगी। लेकिन गौरतलब है यहाँ पर सजा जो है 3.5 साल और 5 लाख जुर्माना ये है। कॉन्करेंट सजा है, चूंकि पीसी की धाराओं में भी 3.5 साल की सजा सुनाई गई है लालू प्रसाद यादव की। उनके वकीलों का कहना है कि तकरीबन 22 महीने जो है वो जेल में बिता चुके हैं, इसलिए जो कानूनी प्रावधान होता है, कानूनी प्रावधान के तहत जो सजा मुकर्रर होती है, सजा की आधी अवधि जेल में बितानी होती है, तभी बेल के लिए आप मूव कर सकते हैं। लेकिन वकीलों का कहना है कि तकरीबन 22 महीने लालू प्रसाद यादव जेल में पहले ही बिता चुके हैं और शायद इससे जो है लालू प्रसाद यादव को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले ऑर्डर की कॉपी हासिल करनी पड़ेगी वकीलों को और उसके बाद ही जो है बेल के लिए मूव किया जा सकता है। जी चलिए शिवपूजन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शिवपूजन से ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट रूम के अंदर जब लालू यादव को सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त वहां का माहौल क्या था, क्या कोई जज ने और टिप्पणी की, अगर कोई अपडेट उनके पास होगा तो। वक्त ब्रेक का, चंद वापस लौटते हैं। सजा का ऐलान कर दिया गया है, 3.5 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान। दोनों मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। विवेक अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, बड़े कम शब्दों में जानना चाहूंगा क्योंकि अब सजा का ऐलान कर दिया गया, हाईकोर्ट बेल के लिए वो मूव करेंगे, क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन बिहार की राजनीति में अब आगे क्या, आरजेडी और लालू यादव को देखते हुए? देखिए, पार्टी शर्तिया तौर पे कमजोर पड़ी है क्योंकि लालू यादव का अपना एक नेतृत्व था, जो उनके बेटों में जो विरासत में उनको जो मिली है राजनीति, उनमें वो गुण नहीं है जो लालू यादव में हुआ करते थे। लालू यादव गैलरी से खेलते थे, टेलीविजन से खेलते थे, कैमरा से खेलते थे, ऐसी ऐसी नौटंकियां करते थे जो कि हेडलाइंस बनती थी। 1998 में जब ड्रॉपसी हुआ था उस समय लालू यादव ने एक अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो उसमें मैं भी अटेंड कर रहा था उसको, उसमें वो तेल के 2 पीपे लेके पहुंच गए, कहने लगे हम तो खुद अपना तेल लेके आए हैं, यहाँ ड्रॉपसी फैला हुआ है, हम ये तेल नहीं खाते हैं। हर तरह पंकज बोरा जी, एक सवाल आपसे बड़े कम शब्दों में जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का ये फैसला आया, ये उम्मीद भी थी कि इस तरीके का फैसला आएगा, क्योंकि लगातार जो जज के कमेंट आ रहे थे, जिस तरीके से चुटीली बातें उन्होंने कही थी, उससे ये लग गया था कि कम से कम इतनी सजा तो होगी कि हाईकोर्ट उन्हें मूव करना ही पड़ेगा, वहां से बेल उन्हें नहीं मिलेगी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी जज के जिस तरह की उनकी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने बोला था, तो उससे लग रहा था कि 3 साल से तो ऊपर की सजा होगी और हाईकोर्ट के बिना इनको राहत नहीं मिल सकती। लेकिन अब जज का फैसला आ गया है और जैसे विवेक ने पहले कहा था, जरूरी नहीं है इनको हाईकोर्ट बेल दे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वहां पे भी कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन जो बिहार की राजनीति है उसके ऊपर जो है, एक तरह से मैं सोचता हूं लालू का अभी को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी जो होगी बीजेपी और नीतीश के खिलाफ, उसका बेनिफिट उठाने के लिए सिर्फ आरजेडी ही एक पार्टी है जो उसका बेनिफिट उठा सकती है। लेकिन सवाल ये उठेगा आगे पंकज बोरा जी कि आगे नेतृत्व कैसे लेकर चलेगा पार्टी को और साथ ही बिहार की सियासत में आरजेडी के भविष्य को। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे भी इस बड़ी खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। जो बड़ी खबर रही, बड़ी खबर ये कि लालू यादव को 3.5 साल की सजा, 5 लाख जुर्माने का